भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। रंगों का त्यौहार होली देश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। प्रदेश में भी उत्साह के साथ खेला गया रंग। इंदौर में रंग पंचमी पर निकलने वाली गैर को विश्व धरोहर की सूची में शामिल कराने का इस वर्ष प्रयास किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर प्रदेश में भी नारी शक्ति को किया गया नमन। और बेमौसम बारिश ओलावृष्टि ने बढ़ाई किसानों की चिंता। अब समाचार विस्तार से। होली देश भर में उल्लास और उमंग के साथ मनाई गई। यह पर्व बसंत के आगमन का प्रतीक है। इस अवसर पर बधाइयों और मिठाइयों का सिलसिला सुबह से जारी रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने होली के अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं देते हुए एक ट्वीट में कामना की कि सभी के जीवन में खुशियों और उत्साह के रंग हमेशा भरे रहें। प्रदेश में भी बीती रात होलिका दहन के बाद होलियारों की टोलियां सुबह से ही रंगों में सरोबार नजर आईं। राज्यपाल मंगू भाई पटेल और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने संदेश में नागरिकों को होली के पर्व की शुभकामनाएं दी। श्री चौहान ने कहा कि होली सिर्फ रंगों का त्यौहार ही नहीं बल्कि सामाजिक समरसता का प्रतीक भी है। राजधानी भोपाल सहित सभी जिलों में भी रंगों का पर्व पारंपरिक हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। विदिशा जिले में भी होली का उत्सव पूरे धूमधाम और सौहार्द के साथ मनाया गया। उधर कटनी में सुबह से ही हुरियारों की टोली रंग गुलाल उड़ाते हुए होली का आनंद लेते नजर आई। होली को देखते हुए प्रशासन ने चाक चौबंद व्यवस्था की गई थी। शिवपुरी जिले में भी रंग गुलाल उड़ाते हुए युवाओं ने ढोल नगाड़ों पर नाचते हुए होली का उत्सव मनाया। सतना में होली पर लोगों ने एक दूसरे को घरों में बनी गुजिया जैसी मिष्ठान खिलाकर मुंह मीठा कराया। होली दहन के साथ ही रंगों का त्यौहार धुरेड़ी पर नर्मदापुरम में जमकर होली खेली गई। खासकर युवा हुरियारों की टोलियां सुबह से ढोल धमाकों के साथ धूम मस्ती के साथ रंग गुलाल लगाते हुए होली खेली। खंडवा में होली पर इस वर्ष भी दादाजी धाम परिसर में शुभ मुहूर्त एवं पंडितों के मंत्रोच्चार के साथ होलिका का पूजन कर चुनरी चढ़ाई गई। डिंडोरी झाबुआ में भी रंगों का पर्व उल्लास के साथ मनाया गया। इंदौर में रंग पंचमी पर बरसों से निकाली जाने वाली रंगारंग गैर को यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में शामिल कराने के लिए एक बार फिर प्रयास किए जा रहे हैं। गैर की व्यवस्था को लेकर कलेक्टर कार्यालय में बुलाई गई बैठक में इस बार एक बार फिर गंभीर चर्चा हुई। कलेक्टर इलियाराजा टी ने गैर संचालकों से भी गैर के पुराने फोटो और दस्तावेज उपलब्ध कराने का अनुरोध किया। साथ ही पंचमी पर निकलने वाली गैर के फोटो और वीडियो का संकलन कराया जाएगा। पूरे दस्तावेजों के साथ पुख्ता प्रस्ताव तैयार कर शासन के माध्यम से यूनेस्को को भेजा जाएगा। उल्लेखनीय है कि इससे पहले वर्ष 2020 में भी तत्कालीन कलेक्टर लोकेश जाटव ने गैर को विश्व धरोहर में शामिल करने के प्रयास शुरू किए थे, लेकिन उस वर्ष कोरोना महामारी और लॉकडाउन के कारण गैर नहीं निकाली जा सकी थी। भारत सरकार के युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय अंतर्गत नेहरू युवा केंद्र प्रदेश के 24 जिलों में युवा उत्सव के आयोजन किए जा रहे हैं। युवाओं के लिए आयोजित इस उत्सव में प्रतियोगिता और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की थीम अमृतकाल के पंच प्रण विकसित भारत के निर्माण, एकता एकजुटता, गुलामी की हर सोच से मुक्ति, नागरिक कर्तव्य और विरासत पर गर्व रखे गए हैं। उत्सव को लेकर युवाओं में भारी उत्साह देखा जा रहा है। आधिकारिक विज्ञप्ति के मुताबिक 10 मार्च को नीमच, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंदसौर, मुरैना, गुना, बैतूल, छतरपुर में आयोजित उत्सव में 15 से 29 वर्ष के युवाओं के लिए 5 प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि महिलाएं सभी क्षेत्रों में अग्रणी और महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के साथ अभूतपूर्व कीर्तिमान स्थापित कर रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर अपने संदेश में राष्ट्रपति ने कहा कि महिलाएं जागृत हैं और कई क्षेत्रों में उच्च पदों पर आसीन हैं।
राष्ट्रपति ने कहा कि लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण का लक्ष्य हासिल करने के लिए अभी भी काफ़ी कुछ किया जाना बाकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की नारी शक्ति की उपलब्धियों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की। नए भारत के लिए नारी शक्ति के महत्व पर जोर देते हुए लिखा कि देश की प्रगति में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने कहा कि सरकार महिला सशक्तिकरण के लिए काम करती रहेगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी प्रदेश की सभी बहनों और बेटियों को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बधाई देते हुए कहा कि महिलाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने महत्वपूर्ण मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की शुरुआत की है। मुख्यमंत्री ने सरकार द्वारा लागू की गई लाडली लक्ष्मी योजना, कन्या विवाह निकाह योजना, बेटियों की पढ़ाई संबल योजना, महिलाओं के लिए स्टाम्प शुल्क में कमी का जिक्र करते हुए कहा कि महिलाओं के हित में कई अन्य निर्णय लिए गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा आगरमालवा स्थित गांधी उपवन के सामुदायिक भवन में आयोजित किए गए जिला स्तरीय महिला सम्मान समारोह कार्यक्रम में समाज में महिलाओं की सहभागिता एवं विकास के अवसर प्रदान किए जाने हेतु स्वयं महिलाओं को आगे आने हेतु प्रेरित किया। उधर कटनी में महिला दिवस पर 2 दिन से पूरे जिले की यातायात व्यवस्था की बागडोर महिला पुलिस अधिकारी और कर्मचारी संभाल रही हैं। नीमच में महिला दिवस के उपलक्ष्य में महिलाओं का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। ग्रुप कैप्टन शालिजा धामी भारतीय वायुसेना में अग्रिम लड़ाकू इकाई की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी बन गई हैं। भारतीय वायुसेना ने घोषणा की कि ग्रुप कैप्टन शालिजा धामी पश्चिमी क्षेत्र में मिसाइल स्क्वाड्रन की कमान संभालेंगी। सुश्री धामी को 2003 में हेलीकॉप्टर पायलट के रूप में नियुक्त किया गया था। उन्हें 2800 घंटे से अधिक उड़ान का अनुभव है। सुश्री धामी कई तलाश, बचाव और बाढ़ राहत अभियानों में शामिल हुई हैं। अब बात मौसम की। प्रदेश में पिछले 3 दिन से ग्वालियर, इंदौर, मंदसौर, रतलाम, नर्मदापुरम, विदिशा, राजगढ़, बड़वानी, सीहोर, रायसेन, धार, हरदा, शाजापुर, छिंदवाड़ा, आगरमालवा, खंडवा समेत 20 से ज़्यादा जिलों में मौसम बदला है। कहीं हल्की तो कहीं पर तेज बारिश, आंधी के साथ ओले गिरे। इन जिलों में फसलों को काफ़ी नुकसान हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिन प्रदेश में बारिश होने के आसार हैं। 10 तारीख से मौसम फिर बदलेगा। इसके बाद गर्मी का असर शुरू होगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। लोक निर्माण मंत्री गोपाल भार्गव के विधानसभा क्षेत्र रहली का सुप्रतिष्ठित 20वां कन्यादान समारोह 11 मार्च को गड़ाकोटा में होने जा रहा है, जिसमें 2100 वर वधू दाम्पत्य बंधन में बंधेंगे। कटनी में चलाए गए दस्तक अभियान में 5 वर्ष आयु के जिले के 58% बच्चे एनीमिक पाए गए हैं। आगरमालवा जिले के सुसनेर व नलखेड़ा क्षेत्र में हुई ओलावृष्टि से प्रभावित फसलों का जायजा लेने कलेक्टर कैलाश बानखेड़े और विधायक विक्रम सिंह राणा कर्मचारियों के साथ खेतों में पहुंचे। गुना जिले के चांचोड़ा में अनुविभागीय अधिकारी ने खेतों में जाकर फसलों के नुकसान का आकलन किया और खरगोन जिला मुख्यालय स्थित करीब 45 वर्ष पुरानी जर्जर पानी की टंकी को 5 घंटों की मशक्कत के बाद गिरा दिया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रंगों का त्यौहार होली देश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। प्रदेश में भी उत्साह के साथ खेला गया रंग। इंदौर में रंग पंचमी पर निकलने वाली गैर को विश्व धरोहर की सूची में शामिल कराने का इस वर्ष प्रयास किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर प्रदेश में भी नारी शक्ति को किया गया नमन और बेमौसम बारिश ओलावृष्टि ने बढ़ाई किसानों की चिंता। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।